नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पहला वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। हाँ, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारा थोड़ा बहुत लाइक वी हैव डन गॉन थ्रू दिस थोड़ा बहुत हम लोग। इट्स नॉट, आई थिंक, इज इट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस? बिल्कुल नया है ना तुम्हारे लिए? रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है, चलो देखते हैं। नाउ नो प्रॉब्लम। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके अंदर रूट के अंदर जब एक नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जब भी हम लोग रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे या फिर कुछ भी करते थे, वी ऑलवेज केप्ट द वैल्यू इनसाइड द रूट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। दिस यूज्ड टू बी आवर डिफॉल्ट। मगर हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव की जगह धीरे 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 करके वी स्टार्टेड क्या बोलते हैं, रियलाइजिंग कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है? व्हेन वी कम अक्रॉस सच इक्वेशंस एज x square plus 1 is equal to 0, x square plus 9 is equal to 0, we found ourselves unable to solve these equations. क्यों? क्योंकि x square is equal to -1 हो जाता, therefore x is equal to plus minus root under -1 हो जाता तुम्हारे पास। Because x square plus 1 is equal to 0 gives us x square is equal to -1 और x is equal to plus minus root under -1। ठीक है। As there is no number in the real number system whose square is a negative number. Thus, to solve such a type of problem, there is another number system called the complex number system. Complex number system का हम लोग इस्तेमाल करते हैं to solve such type of problems. Now, introduction to complex numbers. ठीक है, जल्दी आओ। So, introduction to complex numbers. A number system consisting of a real number and an imaginary number is called a complex number. That is, real number मतलब minus infinity से infinity. ठीक है, सारे के सारे रियल वैल्यूज। इमेजिनरी वैल्यूज दस का मतलब जहां पे आई की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, वो इमेजिनरी बन जाता है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर can be defined as a number of the form a plus ib where a and b are real numbers. ठीक है। For example, 6 plus 9i minus 3 plus 4i etc. are complex numbers. Here the symbol I is used to denote root under -1. ठीक है। ये रूट -1 की जो वैल्यू होती है, रूट -1 को ही हम लोग I के फॉर्म में represent करते हैं। The complex number is generally denoted by Z, that is Z is equal to a plus ib के फॉर्मेट में होता है। Now, a complex number Z can be represented in the form of an ordered pair. ठीक है, that is ordered pair मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू जिसके अंदर तुम्हारे पास एक को represent करता है, दूसरा दूसरे को represent करता है। For example, a linear equation in two variables can be represented as an ordered pair of x, y. ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास a प्लस आई बी दे रखा हुआ है, सो a एंड b बिकम द टू ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ में आ गया? Knowledge. Euler was the first mathematician who introduced the symbol iota, okay, for root under -1 with property I square plus 1 is equal to 0. ठीक है। I square मतलब क्या है? -1 the whole square is -1 plus 1 is equal to 0. I square is equal to -1. If the square of a given number is negative, then such a number is called an imaginary number. क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ में तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते। These do not exist in real life. इनको तुम रियल लाइफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके तुम क्या बोलते हैं, मैप नहीं कर सकते। That is why they are known as real number, sorry, imaginary numbers. He also called this symbol an imaginary unit. ठीक है। मगर ये बहुत ज्यादा काम में आते हैं टू सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तुम्हारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है बहुत ज्यादा काम आता है, इंजीनियरिंग में काम आता है अच्छे से। नाउ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ हमें पता है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a प्लस आई बी। यहाँ पे जो a होता है इसको हम लोग बोलते हैं द रियल पार्ट और जो b होता है इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, and they must be denoted as RE of Z, that is real part of Z, and IM of Z is imaginary part of Z. If Z is equal to 2 plus 3i, real part तुम्हारा 2 हो जाएगा, imaginary part तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है।
नाउ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज बेसिकली अगर तुम्हारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तुम्हारे पास, ठीक है। सो अगर a की वैल्यू हमारी 0 हो गई, so you will only be left with only the imaginary value। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। अगर तुम्हारा यहाँ पे b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ a बचा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। समझ में आ गया? बहुत पहले का सेक्शन बहुत आसान है तुम्हारा, इट इज वेरी इजी। So a purely real number will not have any imaginary part. A purely imaginary number will not have any real part. ठीक है? So z is equal to 6 minus 7. Root 5 are purely real numbers. But z is equal to 6i minus 5 upon 2i या फिर root 3i is a purely imaginary number होता है तुम्हारे पास। ठीक है? समझ में आ गया? अगर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट हो तुम्हारे पास तो उसे रियल नंबर बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। सो एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस तुम्हारा i मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी। ठीक है? तो इस तरह से वी कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी जीरो इफ बोथ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट आर जीरो। दैट इज अगर तुम्हारा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे a प्लस आई बी अगर 0 है तुम्हारे पास तो हम लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। जब ये तुम ऐसा बोलोगे तभी तुम्हें क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से ही मिल पाता है। समझ में आ गया? नाउ set of complex numbers. The set of complex numbers is denoted by C and it is defined as C is equal to A plus IB where both A and B belong to real numbers. So what is making the B imaginary? The I that is next to B is the one that is making the whole B imaginary. But A और B की जो values है they are real in nature. The only difference is that I, a small I, is making it an imaginary number. समझ में आ रहा है रिया? Can you follow? आगे बढ़ते हैं। Next, since A belongs to R and A plus 0i, A plus OI, so every real number is a complex number. हर एक रियल नंबर, यहाँ पे O नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। ठीक है? हर एक रियल नंबर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग होता है, मगर हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा रियल नंबर का पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 7 में सिर्फ और सिर्फ 7 मिलेगा, 3i में तुम्हारा इमेजिनरी वैल्यू होगी 3। ठीक है? समझ में आ गया? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो नंबर्स तुम्हारे इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो। ठीक है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू तुम्हारा a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी आर सेड टू बी इक्वल अगर उनके रियल पार्ट्स दैट इज a इज इक्वल टू c के बराबर हो रहा है और b इज इक्वल टू d के बराबर हो रहा है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ गया? यहां पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3a minus 6 plus 2ib is equal to minus 6b plus 6 plus a into i। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें अगर दो अलग अलग तुम्हारे जो इक्वेशंस है अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो कैन आई राइट टू इक्वेशंस लाइक दिस? यहाँ पे 3a minus 6 is equal to minus 6b लिख सकता हूं। दैट इज रियल और रियल को मैंने क्या बोलते हैं? इक्वेट करा दिया। फिर 2b इज इक्वल टू 6 प्लस a, दैट इज इमेजिनरी को इमेजिनरी बना दिया। सो अगर हम लोग उसको ढंग से देखें, कैन वी सी दैट दिस इज व्हाट? अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर। इसको तुम लोग काटा पीटी करके सॉल्व कर सकते हो बाय ईदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तुम लोग काटा पीटी करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? नाउ
2a plus 2b plus I into b minus a is equal to minus 4i. यहां पे भी तुम्हें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को यू हैव टू कंपेयर द कॉम्प्लेक्स विथ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, 2a plus 2b plus I into b minus a is equal to minus 4i. So which can be written as 2a plus 2b plus I into b minus a is equal to 0 minus 4i. तो यहां पे क्या हो रहा है, 2a plus 2b is equal to 0 के बराबर हो रहा है, सॉरी 2a की वैल्यू, सॉरी हाँ सही है, 2a plus 2b is equal to 0 and b minus a is equal to minus 4, है ना, b minus a की वैल्यू minus 4 के बराबर हो जा रही है. तो इस तरह से भी हमें क्या मिल रहा है, we are again getting a linear equation in two variables. इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अभी भी सॉल्व करना आसान है, बाय ईदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है ये बात. अगला, वी ऑलरेडी नो दैट रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी, सॉरी रूट अंडर ए बी फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी. दिस रिजल्ट also holds true when either a is greater than 0 and b is less than 0, or a is less than 0 and b is greater than 0. But above result is not true for a is less than 0 and b is less than 0, which can be explained as follows. Now यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, what is happening here? इन्होंने क्या बोला है, root under ab for all positive real numbers a and b. The result also holds true when either a is greater than 0 and b is less than 0. अगर a greater than 0 है और b less than 0 है तो तुम्हें ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना. उसी तरह से if a is less than 0 b is greater than 0, अगेन तुम्हारा एक प्लस माइनस वैल्यू निकल के आ रहा है. बट द अबव रिजल्ट डज नॉट होल्ड ट्रू जब दोनों के दोनों ही नेगेटिव है. ठीक है, अगर तुम्हारे दोनों के दोनों तुम्हारे लेस देन 0 है तो तुम्हें क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट. Let us consider I square is equal to I क्या है तुम्हारे पास, we know that I is equal to what, minus 1 root under minus 1. तो I square is equal to root under minus 1 multiplied by root under minus 1 is equal to किसके बराबर आ रहा है तुम्हारे पास, 1 के बराबर आ रहा है. This is an important note that you have to figure out. जब तुम्हारे पास I होता है माइनस रूट अंडर माइनस 1, I is equal to root under minus 1, I square is equal to 1, I cubed is equal to क्या हो जाएगा, हाँ हाँ नहीं रुको, माइनस, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रहा है. व्हाट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो रूट अंडर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1 इज इक्वल टू रूट माइनस 1 इंटू माइनस 1. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ए बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बस. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको, ए बी the whole to the power x is equal to a की power x multiplied by b की power x निकल के आ रहा है ना, a की power x multiplied by b की power x तुम्हारा निकल के आ रहा है. सो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है, रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर माइनस 1 क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस 1 इंटू माइनस 1. तो तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इज इक्वल टू रूट 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो रहा है. नाउ यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या निकल के आ रही है, आई स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली देखा जाए तो क्या होनी चाहिए, माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए. आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई, फिर उसके बाद आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. ठीक है, तो ये याद रखना है, 0 माइनस 1 फिर माइनस आई प्लस 1. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, therefore root a multiplied by root b is not equal to root a multiplied by root b is not equal to root under ab if both a and b are नेगेटिव रियल नंबर्स. अगर दोनों के दोनों तुम्हारे नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा तुम्हारे पास. क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
तुम्हें दो नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, if a is a positive real number then root under minus a is equal to a into root under minus 1 is into root under minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, root under a I, root under a times I निकल के आ जाएगा। ठीक है, इफ एनी ऑफ ए एंड बी इज जीरो, अगर ए और बी के अंदर कुछ भी तुम्हारा जीरो हो जाता है, ये पूरा का पूरा रूट अंडर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर माइनस 25 प्लस रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर माइनस 4 प्लस 2 इंटू रूट अंडर माइनस 9। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, हाउ विल वी सॉल्व दिस। तो रूट अंडर माइनस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम्हारे पास 5 आई के बराबर लिख सकते हैं। रूट अंडर यहाँ पे 3 रूट अंडर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 2 इज प्लस 6 आई करके लिख सकते हैं हम लोग। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, 3 रूट अंडर माइनस 4 है, 3 रूट अंडर, देखो यहाँ पे 3 रूट अंडर माइनस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड रुको, 3 रूट अंडर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, आई वाज थिंकिंग कि तुम 6 ही बोलोगे, क्योंकि 3 रूट 4 क्या होता है, 6 ही होता है, सॉरी रूट 4 तुम्हारा 2 होता है, तो 3 इंटू 2 तुम्हारा 6 आई के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 आई हो गया। अब 2 रूट अंडर माइनस 9 क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल दिया, अंदर आई को रखा, तो तुम्हारा बेसिकली 3 थ्री जार 3 टू 6, 6 रूट अंडर 6 इंटू 9 आई मिल गया तुम्हें। ठीक है, 6 इंटू तुम्हारा नहीं 6 इंटू आई ही मिला है हमें। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड को, ठीक है। सो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 5i प्लस 6i प्लस 6i। नाउ जो i होता है ना, एक तुम्हारा एक वेरिएबल की तरह ही होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें 2x प्लस 3x प्लस 4x दूं, तुम लोग क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, 2x प्लस 3x प्लस 4x सबको ऐड कर दोगे, दैट इज 4 प्लस 2x 3x, हाँ 9x के बराबर आ गया तुम्हारे पास। सो एवरीथिंग इज गेटिंग एडेड अप। सो write the real and the imaginary part of the complex number root under 37 plus root under minus 19i। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 37 इज अ रियल वैल्यू। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 37 प्लस तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 19 माइनस 1, तुम्हारा क्या हो गया, आई हो आई के ऐसे में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1 करके लिख सकता हूँ, है ना। सी रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट अंडर ए बी कैन बी रिटन एज रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ई बी करके लिख सकता हूँ, वही चीज यहाँ पे किया है। सो रूट अंडर 37 प्लस तुम्हारे पास रूट 19 रूट अंडर माइनस 1 इज आई। तो मेरा रियल पार्ट क्या हो गया, 37 के बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट 19 के बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह से मेरे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट आउट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नाउ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हमारा मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। सो इंटीग्रल पावर मतलब क्या है, रूट अंडर माइनस 1, रूट अंडर माइनस 1 के ऊपर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर एक ऐसा पावर डालने की कोशिश कर रहे हो जो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो इसका मतलब क्या है, आई टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई टू द पावर आई के बराबर होता है, आई टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। आई क्यूब क्या हो जाएगा, रूट अंडर सॉरी रूट अंडर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1। ठीक है, रूट अंडर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाँ इज इक्वल टू माइनस आई के बराबर हो गया। और फाइनली तुम्हारा आई टू द पावर ऑफ 4 तुम्हें क्या देगा, 1 देगा।
ठीक है, दैट इज 1। इसको तुम्हें याद करके रखना है। इट हैज टू बी एज इट हैज बी ड्रिल्ड इन योर हेड। आई टू द पावर 1 इज आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i टू द पावर 4 इज 1। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशंस के लिए काम आता है तुम्हारे लिए। ठीक है नाउ, और ये तुम्हारा साइकिल रिपीट होते जाएगा। आई टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, अगेन तुम्हारा आई हो जाएगा, है ना। 1 इंटू आई ही होगा। आई टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, -1, है ना। आई टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, -i टू द पावर 8 क्या होगा, अगेन 1 हो जाएगा। सो ये 4 का जो साइकिल है, 1 i -1 -i 1, i -1 -i 1, ऐसे तुम्हारा साइकिल जो है रिपीट होते जाएगा। रिया समझ में आ रहा है, आ रहा। आगे बढ़ते हैं। नाउ while evaluating I to the power n for n is greater than 4, we are writing n as 4q plus r. For some q, r belongs to n and 0 is less than or equal to r is less than or equal to c. So, in order to compute I to the power n for n is greater than 4, we can write, अरे सिंपल सी बात है, तुम लोग ये याद है तुम्हारे पास बेसिकली एक आई थिंक एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स में तुम लोग सीखते थे कि एक क्वेश्चन आता था ना कि व्हाट इज 20 यूनिट डिजिट में कौन आएगा, 27 टू द पावर समथिंग, दैट इज 80। हाँ, तुम्हारा 80 डाल दिया तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा, हर एक नंबर का एक रिपीटेटिव वैल्यू निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया आई की पावर 15, ठीक है, आई की पावर 15 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सडनली तुम्हें क्या बोलना है, 15 डिवाइडेड बाई 4 करो, क्या मिल रहा है, हाँ देखो वही देखता हूं मैं, 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3s आर 12, रिमाइंडर क्या बचा 3। ठीक है, सो तुम हमें पता है अगर मेरा रिमाइंडर 1 है, देन आई नो दैट माई वैल्यू इज आई। अगर मेरा रिमाइंडर 2 है, आई नो माई वैल्यू इज गोइंग टू बी -1। रिमाइंडर जब 3 होता है तो -i होता है, और रिमाइंडर मेरा 0 होता है तो आई विल गेट 1। रिमाइंडर 0 दैट इज आई की पावर, देखो आई की पावर 4, आई की पावर तुम्हारा 8, आई की पावर 12, आई की पावर 16 या फिर आई की पावर 4n will always be equal to क्या, 1। I की पावर 4n plus 1 will always be equal to, so I to the power 4n plus 1 will give you -1, I to the power 4n plus 2 will give you -i, and I to the power of, sorry एक सेकंड रुको, I to the power 4n plus 1 will give you i, एग्जैक्ट आई देगा तुम्हें, यहाँ पे आई देगा, आई टू द पावर 4n plus 2 will give you -1, आई टू द पावर 4n plus 3 will give you -i, and आई टू द पावर 4n plus 4 या फिर 0 will give you 1। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, यही चीज तुम्हारा, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा कुछ क्या बोलते हैं तुम्हारा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे वो लोग। ठीक है, एग्जाम्पल आई टू द पावर 17 क्या हो जाएगा, 4 4 16 plus 1 आई, सिंपल। नाउ उसकी उसी तरह से इन जनरल फॉर एनी इंटीजर k, आई टू द पावर 4k इज इक्वल टू 1, आई टू द पावर 4k plus 1 इज इक्वल टू आई, जो मैंने अभी लिखा है वो इन्होंने लिखा है फिर। ठीक है, नाउ द नेगेटिव इंटीग्रल पावर, तुम्हारा पावर आई के ऊपर अगर जो पावर है अगर वो नेगेटिव हो जाए देन हाउ इज इट गोना अफेक्ट यू। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, आई की पावर तुम्हारे पास दे रखी है -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई, है ना। आई की पावर -1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन आई। अब इस 1 अपॉन आई को तुम लोग क्या करोगे, हाँ नीचे तो तुम्हारा आई आया है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय आई, मल्टीप्लाइड बाय आई, तो क्या मिलेगा, आई अपॉन -1 इज इक्वल टू -i मिल रहा है। नाउ आई की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई स्क्वायर्ड, 1 अपॉन आई स्क्वायर्ड क्या होगा, व्हाट इज आई स्क्वायर्ड, -1। ठीक है, सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1। ठीक है, फिर उसके बाद आई की पावर -3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन -i
इंटू आई, तो तुम्हें क्या मिलेगा? आई इंटू आई इज -1, -1 इंटू वन, -1 इंटू माइनस इज 1, सो यहाँ पे आई मिलेगा। और आई की पावर -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन आई की पावर 4 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या मिल रहा है? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कौन कौन चेंज हुआ है? फर्स्ट और थर्ड चेंज हुआ है, बाकी सारे के सारे सेम है। समझ में आ गया? सो यहाँ पे लिख लो, देखो, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर -1, आई की पावर -2, आई की पावर -3, आई की पावर -4, आई की पावर 1 इज आई की पावर -1 इज माइनस आई, आई की पावर -1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आई की पावर -1 माइनस आई होता है ना। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? -1। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के केस में तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पे तुम्हारा -1 ही है। आई की पावर क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? हाँ, -आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। और आई की पावर 4 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो ओनली दीज टू वैल्यूज चेंज्ड। इसलिए दिमाग के अंदर ऐसा ये बना के रख लो कि सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज तुम्हारे चेंज हो रहे हैं और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। फास्ट कैलकुलेशन करते हो बहुत काम आएगा यहाँ पे। ये इट मे लुक सिंपल फॉर यू, बट तुम्हें ये करके नहीं रखना है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन लिटरली सॉल्विंग इट लाइक दिस। तुम्हारे दिमाग के अंदर ये स्टोर रहना चाहिए चीज, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्यूट, ये सेम चीज वो लोग कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, जो मैंने अभी डिस्कस किया वो ये कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 37, आई की पावर 37, सो 4 इंटू 4 9 36 है ना। सो आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस 1 करके लिख सकता हूं। तो आई की पावर 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आई। इसकी वैल्यू तुम्हारी आई के बराबर हो गई। आई की पावर -30, 4 7 28, हाँ, 4 7 तुम्हारे पास क्या होता है? 28। दैट इज 1 -1, 1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? अगेन -1 ही रहेगा तुम्हारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। -1 हो गया। 1 अपॉन आई की पावर 7, रिया 1 अपॉन आई की पावर 7 का वैल्यू क्या होगा? सो 1 अपॉन आई की पावर 7 में तुम्हारा, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन आई की पावर 7 हो जाएगी। हाँ, उसको फिर और 2 इंटू 2 प्लस ठीक है। ये समझा नहीं देखो, आई की पावर 7 को हम लोग आई की पावर तुम्हारा 4 प्लस 3 नहीं लिख सकते हैं। तो आई की पावर 4 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा? आई की पावर -1, मगर तुम्हारा नीचे है, नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव होके आई बन जाएगा ना। वोंट इट बी इक्वल टू आई? हाँ, ये आई की यहाँ पे आई बन जाएगा तुम्हारे पास। आई की पावर -777, ठीक है। सो 777 को डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। हाँ, 4 1 जार 4, 5 6 7 34, 4 9 जार 36, 1 7, 4 4 जार 16, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर तुम्हारा 1 आ रहा है तो माइनस आई हो जाएगा, ये है ना। दिस विल बी इक्वल टू -आई। एक और चेक करके भी देख लेते हैं, है ना, -आई के बराबर है ये। आगे देखो, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू? समझ में आ रहा है ना ये? आगे बढ़ते हैं। -√1, ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज -आई द होल की पावर 55, है ना। -आई द होल की पावर 55 करके लिख सकते हैं। नाउ अगर मेरे पास एक नेगेटिव और एक ऑड नंबर पावर होता है, नेगेटिव नेगेटिव का ही रहता है, तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ, -आई की पावर 55 करके लिख सकता हूँ। इस सिलेक्शन में किसी को डाउट है? हाँ, जब भी तुम्हारे पास एक नेगेटिव वैल्यू, देखो, -2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, -2 द होल क्यूब इज -8, -2 द होल टू द पावर ऑफ 4 इज 16। तो नेगेटिव नंबर टू एन ऑड पावर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव को मैंने बाहर निकाल दिया। सो आई की पावर 55 को मैं कैसे लिख सकता हूं? हाँ,
13 इंटू 4 प्लस 3 करके लिख सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई की पावर 13 इंटू 4, 13 4 52 प्लस 3। तो रिमाइंडर जब 3 आ रहा है तो क्या होएगा हमारे पास, माइनस आई इंटू माइनस इज प्लस आई। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, आई के बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। ठीक है, 103 i की पावर 103 को हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले i की पावर 103 को क्या करेंगे हम लोग, मैं यहां पे लिख सकता हूं i की पावर 4 इंटू 25 प्लस 3 लिख सकता हूं। 25 4 100 होता है ना, 100 प्लस 3, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस आई के बराबर हो जाएगी। सो मेरे को क्या करना है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्मेट पे लिखना है। तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 प्लस आई इंटू यहाँ पे -1, सो इज इक्वल टू 0 माइनस आई करके लिख सकता हूं। यहाँ पे 0 माइनस आई आ गया। डाउट आ रहा है, पूछो पूछो। क्योंकि हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे i की पावर 103 को पहले सबसे सॉल्व किया हम लोगों ने, माइनस आई करके लिख दिया। माइनस आई को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना है, तो 0 माइनस आई बी लिख सकता हूं मैं, है ना। तो b की वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, सो मेरा 0 माइनस आई निकल के आ गया। अगला देखो, माइनस रूट अंडर -1 द होल की पावर 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 में 3 हो जाएगा मेरे पास। सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आई द होल की पावर तुम्हारा यहाँ पे 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 एक ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर ही होगा हमेशा। तो इसके माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, माइनस आई की पावर 4x प्लस 3 करके लिख सकता हूं। सो मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, 3। सो अगेन माइनस ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू आई लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट 0 प्लस आई, 0 प्लस आई, मेरा आंसर निकल के आ गया। डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ आई की पावर 29 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 29। ठीक है, सो 4 7 28 तक जाएगा। तो यहां पे हमें क्या लिख सकता हूं, आई की पावर रिमाइंडर 1 आ रही है, तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो इसको मैं आई करके लिख सकता हूं। यहां पे रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस आई लिख सकता हूं। आई माइनस आई क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास 0 प्लस 0 आई लिख सकता हूं। यहां पे वही आ रहा है देखो, 0 प्लस 0 आई। क्यों, रियल नंबर, रियल वैल्यू तो 0 है ही, इन सारे के सारे केसेस में रियल वैल्यू 0 है। इमेजिनरी वैल्यू इस केस में तुम्हारा एलिमिनेट होकर बाहर निकल रहा है। अगला, आई की पावर -41, तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, -1। -1 के लिए मेरा क्या वैल्यू निकल के आएगा, माइनस आई, खत्म। हाँ, तो यहां पे मेरा ये भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 माइनस आई, दैट्स इट। अगला, -203, 200 तुम्हारा 4 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, -3। -3 में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस आई, अगेन तुम्हारा, सॉरी, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई 0 प्लस आई निकल के आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, सो तुम्हारा फिफ्थ वाला कहां पे है, फिफ्थ वाला ये रहा, 0 प्लस आई तुम्हारा निकल गया। एनी डाउट्स यहां पे, बताओ रिया, जिस तरह से मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है, एक बार मैं ढंग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या है, आई की पावर -203 है। हमें पता है आई की पावर जब -1 होता है, ओके, सो आई की पावर -203 को मैं कैसे, यहां पे आई की पावर -1 तुम्हारा क्या होता है, माइनस आई होता है। आई की पावर -2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे -1 होगा। आई की पावर -3 तुम्हारी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आई की पावर -4 तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना। इसमें कोई बदलाव नहीं है तुम्हारे पास। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, -203 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई की पावर
माइनस तुम्हारा 25 4 आर 100 50 4 इंटू 50 ना 200 के लिए क्या चाहिए होगा -4 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे सॉरी माइनस ऑफ तुम्हारा यहाँ पे 3 यहाँ पे मैं प्लस -3 लिख दूं सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई की पावर -4 इंटू 50 multiplied by I की पावर -3 that is 8 to the power x y is equal to 8 to the power x multiplied by 8 to the power y होता है सो ऐसे लिख दिया इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास डायरेक्टली 1 निकल के आ गई है ना डायरेक्टली I की पावर -4 इंटू 50 इज 1 I की पावर -3 क्या हो जाएगी तुम्हारे पास I की पावर -3 इज 1 1 इंटू 1 तुम्हारा 1 के बराबर आ गया दैट इज तुम्हारा पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं तुम्हारा 3 है ना तो तुम्हारा यहाँ पे माइनस आई होगा आई 1 इंटू आई इज आई देयरफॉर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में अगर आई को लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 0 प्लस 1 इंटू आई इज इक्वल टू 0 प्लस आई के बराबर आ गया ठीक है दिस इज मोस्ट सरल तरीके से मैं बता सकता हूं समझ में आ रहा है रिया हाँ आरव ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में जाते हैं रिया समझ में आ गया -4 कैसे आया हाँ नहीं समझ में आया हाँ आगे बढ़ते हैं नाउ आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है ये प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं ठीक है यहां पे दे रखा है आई की पावर n हाँ n belongs to natural numbers खत्म सच दैट अरे सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस को रिवाइज करो सच दैट है ये सच दैट ही होता है ये नहीं ये क्या होता है ये कंटेन्ड इट सो दैट नहीं रे ये सच दैट ही होता है सच दैट n बिलोंग्स टू n सच दैट ही होता है ये नहीं ये n बिलोंग्स टू n तुम्हारा ये सच दैट ही है ये ठीक है x हाँ x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू तुम्हारा यहाँ पे ठीक है जो भी होने दो ठीक है यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारे पास i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3 ठीक है ये मेरे को क्या प्रूव करना है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है सो कैन आई राइट इट लाइक दिस यहाँ पे i की पावर यहाँ पे रुको इसको मैं बता देता हूं i की पावर n प्लस i की पावर n डॉट i लिख सकता हूं a to the power x plus y is equal to a to the power x डॉट a to the power y लिखते हैं ना हम लोग उसी तरह से i की पावर n प्लस 1 को मैं i की पावर n प्लस i करके लिख सकता हूं प्लस i की पावर तुम्हारा यहां पे क्या हो जाएगा n डॉट i स्क्वायर्ड प्लस i की पावर n डॉट i क्यूब तो i की पावर n को बाहर निकाल लो ये यूजलेस है 1 प्लस आई स्क्वायर्ड प्लस आई क्यूब्ड बचेगा सो ये हो जाएगा आई की पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर इज तुम्हारा -1 आई क्यूब्ड इज -i तो ये और ये कट गया ये और ये कट गया इज इक्वल टू 0 मिल गया एज सिंपल एज दैट ठीक है तो यहाँ पे i की पावर n प्लस 1 में i की पावर n इज जस्ट रेड हेरिंग दैट मींस तुम लोगों को जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए वो लोग कर रहे हैं ठीक है वो बिल्कुल यूजलेस है समझ में आ गया अंडरस्टूड कैसे करना है ऐसे रिया आगे बढ़ते हैं रिया म्यूट करके मत रखो यार क्या बोलते हैं हाँ या ना बोलो हाँ ठीक है नाउ i की पावर 592 प्लस i की पावर 590 प्लस i की पावर 588 प्लस i की पावर 586 प्लस i की पावर 584 ठीक है तो इन सब में से हम लोग क्या कर सकते हैं
न्यूमरेटर में से डू यू थिंक आई कैन रिमूव आई की पावर 584? देखो यहां पे क्या लिख सकते, देखो 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 मैं क्या बता रहा हूं, देखो आई की पावर 592 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई की पावर 584 प्लस तुम्हारा 8, उसी तरह से प्लस आई की पावर 590 को मैं क्या लिख सकता हूं, 584 प्लस 6, ठीक है, प्लस आई की पावर 588 को कैसे लिख सकता हूं, 584 प्लस 4, फिर उसके बाद आई की पावर 584 प्लस 2 प्लस आई की पावर 584 अपॉन, नीचे देखो नीचे क्या हो जाएगा, आई की पावर 582, 580, 578, 576, 574, सबसे छोटी वैल्यू को हम लोगों को लेना है, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई की पावर 574 प्लस यहां पे 4 8 है ना, प्लस आई की पावर तुम्हारा 580 500 सॉरी 574 प्लस 6 प्लस आई की पावर 574 प्लस 4 प्लस आई की पावर 574 प्लस 2 प्लस आई की पावर 574, ठीक है। अब इन सब में को मैं क्या कर सकता हूं, 8 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 8 टू द पावर x डॉट 8 टू द पावर ऑफ y करके लिख सकता हूं। सो इन सब में से मैं क्या कर सकता हूं, i की पावर 584 डॉट i की पावर 8 प्लस i की पावर 584 डॉट i की पावर 6 प्लस i की पावर 584 डॉट i की पावर 4 प्लस i की पावर 5 सॉरी i की पावर 584 डॉट i की पावर 2 प्लस i की पावर 584 अपॉन, उसी तरह से नीचे i की पावर 574 डॉट i की पावर 8 प्लस i की पावर 584 डॉट i की पावर 6 प्लस i की पावर 584 डॉट i की पावर 4 प्लस i की पावर 584 डॉट i स्क्वायर्ड प्लस i की पावर 584। माय गॉड बहुत बड़ा है, मगर सिंपल है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल नहीं किए, सॉरी सिर्फ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। ये क्या हो जाएगा, i की पावर 584 को कॉमन निकालो ऊपर, यहाँ पे i की पावर को 574 को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या मिलेगा, i की पावर 8 प्लस i की पावर तुम्हारी 6 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 1, नहीं कुछ प्लस कुछ नहीं, प्लस 1 अपॉन नीचे i की पावर 8 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 2 प्लस 1, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, बहुत बड़ा चीज एलिमिनेट ही हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद क्या बचेगा, i की पावर 8 टू द पावर x अपॉन 8 टू द पावर y क्या होता है, 8 टू द पावर ऑफ x माइनस y। सो i की पावर 584 माइनस 574 इज इक्वल टू i की पावर 10 इज इक्वल टू i की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू i की पावर तुम्हारी यहाँ पे सॉरी हाँ i की पावर तुम्हारी 2 बच गई इज इक्वल टू -1। एक भी पावर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी पावर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पूरे के पूरे इसको तुम बस मैनिपुलेट कर रहे थे बस, ठीक है। ये जैसे इन्होंने किया है वैसे ही मैंने भी किया है, ठीक है। बिल्कुल क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो आई की पावर समथिंग प्लस समथिंग होता है उसको समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे 9th क्लास में भी आता था, यहाँ पे याद है, x की पावर 10 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर तुम्हारी 5 अपॉन, नहीं हाँ ठीक है, अपॉन x की पावर तुम्हारी क्या बोलते हैं 12 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर तुम्हारी 4। तो ऊपर और नीचे तुम क्या करते थे, जो लोवेस्ट पावर होता था उसको कॉमन करके बाहर निकाल देते थे,
दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू, राइट? x की पावर 5 को इन सब में से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x की पावर 4 को कॉमन निकाल दिया, फिर सॉल्व करना शुरू किया. दिस इज समथिंग दैट यू हैव लर्नड इन 9th क्लास. ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है? डाउट डाउट डाउट? आगे बढ़ते हैं. अगला, यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की पावर 4x प्लस 1 माइनस i की पावर 4x माइनस 1. ठीक है, 4x मतलब तुम्हारा एलिमिनेट करके क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा रीसेट बना देता है. तो यहाँ पे i की पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि i की पावर 4x तो 1 ही होता है, i की पावर माइनस 4x भी तुम्हारा 1 ही होता है. ठीक है, हाँ आई है, हाँ खत्म. देखो, i की पावर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, i की पावर तुम्हारा 4x प्लस 1 माइनस i की पावर 4x माइनस 1. ठीक है, हाँ इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i की पावर 4x डॉट i की पावर 1 माइनस i की पावर 4x डॉट i की पावर माइनस 1 अपॉन 2. 4x और ये तो तुम्हारा क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, ये दोनों के दोनों, दिस बोथ ऑफ देम बिकेम 1. ये हो जाएगा मेरा i माइनस i की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस i अपॉन 2 इज इक्वल टू 2i अपॉन 2 इज इक्वल टू i के बराबर आ गया मेरा आंसर. इजी, इजी पीजी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो इसी तरह से तुम्हारा पहला जो एक्सरसाइज है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं. इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू मोर देन हाफ एन आवर टू डू दिस. आधे घंटे से ज्यादा लगने नहीं वाला इस क्वेश्चन को करने के लिए. हाँ, यहाँ पे तुम लोग क्या बोलते, मैं तुम्हारे ग्रुप पर डाल दूंगा. ठीक है, अभी तो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है. ठीक है, हाँ तुम्हारा एग्जाम के बाद क्या बोलते हैं, सबमिट कर देना. ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लिमिट दे दूंगा इसके लिए, मगर डायरेक्टली वरना मैं इसका एग्जाम रखूंगा. ठीक है, हाँ कॉम्प्लेक्स का भी मेरे को एग्जाम रखना है. तो पहले एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है? पक्का 100% क्लियर ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नाउ आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई माइनस 1, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर माइनस 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई उल्टा हो जाए. देखो, आई की पावर 1 अगर आई है, आई की पावर माइनस 1 माइनस आई है. आई की पावर 3 अगर माइनस आई है, आई की पावर माइनस 3 तुम्हारी आई है. पहले सारे के सारे बोले, दूसरे में तो माइनस ही बोलूंगा ना मैं. हाँ, आई की पावर माइनस 3 तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आई हो गया, आई की पावर माइनस 4 1 हो गया. एज सिंपल एज दैट. ये तुम्हारे दिमाग के अंदर फेड अप होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ धीरे धीरे करके ये हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स होने लगेगा. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. किस तरह से ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं. नाउ डू यू गाइस रिमेंबर, जब तुम लोग सबसे पहले अलजेब्रिक ऑपरेशन सीखते थे तो तुम्हें क्या बताया गया था, सभी के सभी एक्स टर्म्स तुम्हारे एक्स के साथ ऐड होंगे, y टर्म्स y के साथ ऐड होंगे, z टर्म्स z के साथ ऐड होंगे, x स्क्वायर के साथ ऐड होगा, y स्क्वायर के साथ ऐड होगा. उसी तरह से यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है. रियल नंबर्स के साथ ऐड होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ ऑपरेट करेंगे. समझ में आ गया? द सेम साइकिल इज कंटिन्यूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तुम्हारा कंटिन्यू होते जा रहा है. ठीक है, सबसे सिंपल एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib. ठीक है, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा पता है, a1 प्लस a2 प्लस ib1 प्लस b2. ठीक है, इसका मतलब क्या है, तुमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा था, a1 प्लस a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2. ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हो गए. तो इन दोनों को तुमने क्या कर दिया, a1 प्लस a2 के फॉर्मेट में लिख दिया, प्लस ये दोनों तुम्हारे इमेजिनरी है, ib1 प्लस ib2 करके लिख दिया. i को बाहर निकाला, b1
plus b2. So a1 plus a2 plus I b1 plus b2. वेरी इजी, बहुत आसान है, कोई मतलब क्या बोलते हैं पहाड़ नहीं तोड़ा है हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। सो इस ऑपरेशन का ये a1 प्लस a2 क्या कहलाएगा? रियल पार्ट। b1 प्लस b2 क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी को याद है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, and real numbers are closed under addition, real numbers are closed under subtraction, real numbers are something 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 ऐसे करके। हाँ, एक सेकंड रुको। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि क्या तुम अपना नेचर को भूल जा रहे हो। जैसे दो नेचुरल नंबर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेचुरल नंबर। दो होल नंबर्स को ऐड करते वक्त हमें होल नंबर मिलता है, दो फ्रैक्शंस को ऐड करने पे फ्रैक्शंस मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो होता है। ठीक है, सो 1 प्लस 2 इज इट अ रियल नेचुरल नंबर? ही तो हुआ ही है। एवरी सिंगल नेचुरल नंबर होल नंबर इज अ फ्रैक्शन। हाँ, बेसिक्स। सो अगला तुम्हारे पास क्लोजर समझ में आया? रिया समझ में आ रहा है? हाँ, जब तुम कोई ऑपरेशन करते हो, जिस सिचुएशन में तुम पहले थे, क्या तुम उसी सिचुएशन के अंदर हो? इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्लोजर में क्या होता है? इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन z1 प्लस z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्यों बता रहा हूं मैं? असर्शन रीजनिंग। ठीक है, तुम्हें लगेगा सर पागल हो गए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों बता रहे हैं? असर्शन रीजनिंग के अंदर आता है तुम्हारा इन सभी के क्वेश्चंस में। कम्युटेटिव क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, तुम्हें ऐड तो दो रियल नंबर्स और तुम्हारे दो इमेजिनरी नंबर्स ही करने हैं, है ना? तो तुम्हारा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 ही होगा। एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? अगर तुम a प्लस बी को तुम पहले करो, फिर c को करो, या फिर a को b प्लस सी के साथ करो, तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऐड उन्हीं के साथ कर रहे हो। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्लोजर भी क्या बोलते, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तुम्हारा रख लेता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? क्लास 8 में तुम्हारा नंबर सिस्टम के अंदर तुम्हें सिखाया जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। तुम्हारा एक ऐसा नंबर 0 + 0i हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको तुम ऐड करो, तुम्हें वही नंबर वापस मिल जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई तुम्हारी? 0 + 0i। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे पास हो गया। सो फॉर एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 0 + 0i के बराबर हो जाएगा। इज कॉल्ड द एडिटिव एलिमेंट ऑफ फॉर एडिशन। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तुम जीरो को ऐड करोगे, यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव इनवर्स। एक ऐसा नंबर तुम्हें ऐड करना है ताकि दो नंबर्स को ऐड करके जीरो मिल जाए। दैट इज 1 का एडिटिव इनवर्स कौन हो जाएगा? -1। क्या बोले तुम? -1 ही बोले थे? हाँ ठीक है। सो तुम्हारे पास ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो z का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -z। अगर तुम्हारे पास 3, यहाँ पे 3 + 4i तुम्हारा z1 की वैल्यू है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3 - 4i, ताकि इन दोनों को ऐड करके तुम्हारा क्या हो? तुम्हारा जीरो मिल जाए। दैट इज कॉल्ड दी एडिटिव इनवर्स। सो अभी तक जो मैंने बोला किसको प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पे भी सेम रिदम फॉलो होता है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, सो z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1। ठीक है, a1 प्लस ib1 है। z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 है। b2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन देयर सब्ट्रैक्शन z1 माइनस z2 इज आइडेंटिफाइड एज z1 एंड -z2 के बराबर। ठीक है, सो यहां पे देखो, इफ z1 - z2 इज इक्वल टू z1
प्लस माइनस Z2, तुम उसका बस नेगेटिव डाल के ऐड कर रहे हो बस। तो तुम्हारे पास अगर क्या बोलते हैं Z1 की वैल्यू A1 प्लस IB1 है, Z2 की वैल्यू A2 प्लस IB2 है, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस B2। ठीक है, A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस B2। ठीक है, एग्जाम्पल -4 प्लस 7I माइनस -11 माइनस 23I। तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास प्लस निकल के आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इस माइनस को इसके साथ रिजोल्व कर दोगे। हमेशा सोच याद रखना, ये 9th क्लास में तुम्हें 9th या 8th क्लास में पहले सिखाया जाता है, अगर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस हो तो सबसे पहले उसको रिजोल्व करो। ठीक है, सो -4 प्लस 11 हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना, -4 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 मिल गया तुम्हें। तुम्हारा 7I प्लस 23J क्या मिल जाएगा, 30। खत्म, आंसर। समझ में आ रहा है। आगे 6 प्लस 5I माइनस, ये भी तुम लोग कर सकते हो, ये सारा का सारा इट्स सिंपल। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट रियल पार्ट क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अगेन Z1 माइनस Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, है ना, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो गया। सो इसको हम लोग करेंगे 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। क्लियर। दूसरा यहां पे 7/3 प्लस 7/3 प्लस 1/3 माइनस आई, सॉरी -1 इंटू आई के बराबर। सो दिस विल बी योर A प्लस BI फॉर्मेट। ठीक है, A प्लस IB फॉर्मेट के अंदर आ गया ये। क्लियर है। बाकी तो तुम लोग फ्रैक्शनल एडिशन कर सकते हो, आई एम नॉट गोना टीच यू दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, x टू द पावर 4 प्लस 2x i कैप माइनस 3x स्क्वायर प्लस IY इज इक्वल टू 3 माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2IY। ओके, आई थिंक इट्स इजी। सो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, इसको पहले रिजोल्व करके लिख लें, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर्ड, है ना, प्लस 2x माइनस y आई कैप। इसको मैंने रिजोल्व करके ऐसे लिख दिया। अब यहां पे दूसरा 3 प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस -5 प्लस 2y आई कैप, है ना, आई वेक्टर बना दिया, आई कैप होना चाहिए। हाँ, सो कंपेयर करते जाओ, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। तुम क्या कर रहे हो, रियल नंबर्स को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर रहे हो, फिर उसके बाद इमेजिनरी वैल्यू को एक दूसरे के साथ इक्वेट करोगे। सो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। सो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करोगे, व्हाट इज द सिंपल मेथड। क्लास 10th में तुम्हारे एक एग्जाम में आया था जिसको तुम छोड़ के आए थे, ऐसे एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। नहीं, फैक्टराइजेशन तो करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो करना ही है, मगर करोगे क्या, ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आया था, सेम एग्जैक्ट, मेरे को याद है, सेम जिसमें तुमने बोला था सर ये तो मेरे को सिखाया नहीं गया है, फिर मैंने बताया कि नहीं, इसको बस सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर को तुम ए मान लो। सो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4 माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4, एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। सो इज इक्वल टू 0। सो क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर
-4a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए को बाहर निकाल दिया, a माइनस 4 प्लस 1 को बाहर निकाला, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a माइनस 4 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर तुम्हारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कोमा माइनस 1। सो अगर a इज इक्वल टू 4 कोमा माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2। यहां पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 1 माइनस 1। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस आई। तो एक्स की वैल्यू ये दोनों निकल के आ गए। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस 2y। अरे बाप रे, x की वैल्यू फिर क्या लें हम लोग, 4 अलग अलग वैल्यू निकालनी है क्या, मैं हो गया। सो एक सेकंड रुको, कितने यहाँ पे मेरे को तो 4x की वैल्यू मिल रही है, इन्होंने क्या किया है ना, देखो प्लस माइनस 2 मिल रहा है, प्लस 2 और माइनस 2 मिल रहा है, प्लस आई और माइनस आई मिल रहा है, रख दो। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुको। सो सेम एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल रहा है, x इज इक्वल टू -2 के लिए y की वैल्यू 1/3, x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू 3 मिल जा रही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है ये वाले क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज पूछा होता तो तुम्हारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे को 4 अलग अलग बार सॉल्व करना पड़ता, एक्स की वैल्यू 2 के लिए, एक्स की वैल्यू -2 के लिए, एक्स की वैल्यू 1 के लिए, सॉरी आई के लिए, एक्स की वैल्यू माइनस आई के लिए, 4 अलग अलग बार तुम लोग इसे सॉल्व करते। ठीक है, आगे बढ़, हाँ 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 हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिया नो डाउट्स ना, ये वाले टॉपिक के अंदर कोई डाउट नहीं है, पक्का। No, sir. Okay. Multiplication of two complex numbers. The product of two complex numbers z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id can be written as this. ये देखो, तुम्हारे पास अगर a plus b into c plus d है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ab प्लस ad प्लस bc प्लस bd। ये बहुत बच्चों जैसा चैप्टर लगता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक नया टर्म सीख रहे हैं और सारे के सारे को फंडामेंटल्स के साथ जोड़ रहे हैं बस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखो तो a प्लस आई बी और तुम्हारे पास यहाँ पे c प्लस आई डी को कैसे सॉल्व करोगे, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, आई इंटू आई इज -1 माइनस बी डी। समझ में आ गया, इस तरह से तुम इसको खोलोगे बस, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे अगेन दो वैल्यूज निकल के आएंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। ये हो जाएगा तुम्हारा रियल टर्म, ये हो जाएगा तुम्हारा इमेजिनरी टर्म। कोई डाउट्स यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। नाउ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, 2 प्लस 9i इंटू 11 प्लस 3i, 2 प्लस 9i इंटू 11 प्लस 3i। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 22 प्लस 6i प्लस 99i माइनस 9 3 जार 27। सो 22 माइनस 27 प्लस i इंटू 6 प्लस 99, तो 99 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 105, दैट इज -2। मैंने कुछ गलत किया क्या, सो 22 इंटू -5 प्लस 105 आई कैप, खत्म। रिया डाउट्स, आर ऑफ डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, -5 प्लस 7i, -5 प्लस 7i इंटू
-13 -3i, -13 -3i. Again, 5 sevens are 35. Sorry, 13 fives are 75. 13 fives are 60. 13 fives are 65. हो गया? So तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 13 into 5 are 65. 5 into 3 are 15 plus 15 I cap. 13 sevens are 91 है ना? 13 sevens are 91 होता है ना? 13 sevens are minus 91 I cap. फिर उसके बाद 7 into 3 are 21 minus 21 plus 21 हो जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है? 65 plus 21 86. 15i minus 91i 91 81 76 minus 76i. आंसर यही आ रहा है 86 minus 76i. ठीक है? क्लियर हो गया कैसे करते हैं इसे? बाकी इसको तुम लोग खुद कर लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सबसे पहली है तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ z1 and z2 are any two complex numbers, then z1 z2 is also a कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट इज दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ कम्यूटेटिव लॉ. इफ z1 and z2 are any two complex numbers. अब तुम मेरे से पूछोगे सर अगर क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ये बताइए मेरे को क्या बोलते हैं कि अगर 3i इंटू 3i अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? हाँ, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स. तुम्हारे पास रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं. क्या उसको तुम -6 + 0i के फॉर्मेट में लिख सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. समझ में आ गया? नहीं नहीं आया? आरव मैंने भी क्या बोला है बताना एक बार. हाँ, आरव अटेंड नहीं कर रहे तो घर जाओ. ठीक है, प्लीज क्या बोलते हैं एटलीस्ट कल परसों के एग्जाम के लिए पढ़ लो. तुम्हारा हाफ ईयरली इसके बाद सडनली शुरू होने वाला है. उससे पहले तुम्हारा ये एटलीस्ट 7-8 चैप्टर हमें इस चैप्टर इस बुक के खत्म करने हैं. दैट इज द ओनली रीजन मैं अभी कर रहा हूँ. 7 तुम्हारा आएगा. नो हाफ ईयरली में. ठीक है, ठीक है. Associative law. If z1, z2 and z3 are any three complex numbers, ठीक है, z1, z2 and z3 are any three complex number, then z1 z2 multiplied by z3 is equal to z1 into z2 multiplied by z3. फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Existence of मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तुम्हारा एक ऐसा नंबर जिसको तुम मल्टीप्लाई करो तुम्हें सेम नंबर मिल जाए, उसी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तुम्हारी एक के बराबर होती है. 1 प्लस एक सेकंड रुको. सो देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0i. मैं बोल रहा हूं ना तुम्हारे पास इवन दो यू डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द इमेजिनरी पोर्शन, तुम्हारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक बचा है वो भी तुम्हारा क्या होगा? इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो उसका जो आइडेंटिटी है, जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकल के आएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0i के बराबर हो जाएगा. ठीक है, that is the thing ना. Every real number can be construed as a complex number, but every complex number is not a real number. That is what happens here. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Existence of multiplicative inverse. Multiplicative inverse क्या होते हैं तुम्हारे? ऐसे नंबर्स जिसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, -1 मिलेगा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तुम्हारे पास? हाँ, -1 आना चाहिए. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल. और -1 आना चाहिए कि सिर्फ 1 आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ 1 आता है ना. a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है. सो बिकॉज a मल्टीप्लाइड बाय 1/a इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए. यस यस यस, -1 नहीं, -1 तो स्लोप के लिए होता है. सॉरी. करस्पॉन्डिंग टू एवरी
non-zero complex number z is equal to a plus ib, there exists a complex number z1 is equal to x plus iy such that z dot z1 is equal to 1 is equal to z1 dot z, where x is equal to a upon a square plus b square and y is equal to minus b upon a square plus b square. Then z1 is called the multiplicative इनवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं ऑफ z, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 अपॉन z या फिर z इनवर्स से हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं. वी ऑल्सो कॉल z1 एज द रेसिप्रोकल ऑफ z. z1 को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ z. तो z1 की वैल्यू जो है x प्लस आई वाई है. तो तुम्हें अगर एक नंबर है तुम्हारे पास, लेट्स से z1 is equal to 3 plus 4 I cap, तुम्हें इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे तुम, इसका तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो तुम्हारा z2 is equal to तुम्हारा x प्लस आई वाई के बराबर है, जहां पे x की वैल्यू क्या है 3 अपॉन यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास -4 अपॉन तुम्हारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे 25, ऊपर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस सॉरी -4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 25. ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं कैसे तुम्हारा 1 आ रहा है. देखो तुम्हारे पास z1 डॉट z2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हाँ 1 के बराबर आनी चाहिए. ठीक है, 1 के बराबर आने चाहिए. सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 I कैप मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 25 माइनस 4 I कैप अपॉन 25. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है 9 अपॉन 25 -3 4 -12 I upon 25 plus 4 3s are 12 I upon 25, 4 into minus plus 4 into 4 are 16, I into I is -1, minus into -1, yes, तुम्हारे पास 16 अपॉन 25 आ गया. ये दोनों तो कट गए, 9 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया. सो अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे, z डैश इज इक्वल टू तुम्हारा x प्लस आई वाई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो तुम्हारा ओवरऑल z डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको अगर तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट 1. दिस बिकम्स योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं. समथिंग लाइक दैट, हाँ ठीक है. सो तुम्हारे पास z की वैल्यू है 3 माइनस 7i. ठीक है, z की वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है 3 माइनस 7i. तो z डैश विच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो तुम्हें क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 9 प्लस 7 7 49, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 9 प्लस 49. सो तुम्हारा z डैश का वैल्यू क्या निकल के आएगा 3 अपॉन 58 प्लस 7 अपॉन 58 आई कैप. समझ में आ गया, 58 ही था ना, हाँ 3 अपॉन 58 प्लस
7i/58 निकल के आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इफ z1 z2 and z3 are three complex numbers such that z1 multiplied by z2 plus z3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z1 multiplied by z2 plus z1 multiplied by z3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। z1 multiplied by z2 plus z1 multiplied by z3 is equal to z1 z2 plus z1 z3 के बराबर हो गया। if and z1 plus z2 into z3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम z1 z3 plus z2 z3। तो किसी भी डायरेक्शन से अगर तुम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करना चाहो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ z1 and z2 are complex numbers then prove that real value of z1 z2 is equal to real value of z1 multiplied by real value of z2 minus imaginary value of z1 multiplied by imaginary value of z2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। z1 को तुम क्या मानो, यहाँ पे x1 plus i/y1 मान लो, और z2 को क्या मानो, x2 plus i/y2 मानो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो करने पर क्या मिल रहा है, z1 is equal to x1 plus i/y1, z2 is equal to x2 plus i/y2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, z1 z2 is equal to x1 plus i/y1 into x2 plus i/y2 is equal to x1 x2 multiplied by plus यहाँ पे x1 i/y2 plus x2 i/y1 माइनस तुम्हारा यहाँ पे y1 y2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i टाइम्स तुम्हारा x2 y1 प्लस x1 y2 खत्म। सो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i टाइम्स x2 y1 प्लस x1 y2। प्रूव क्या करना था हमें, हाँ ये रहा, रियल वैल्यू ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल वैल्यू ऑफ z2, यही हो रहा है तुम्हारे पास। एक सेकंड रुको, सो बेसिकली दिस x1 क्या है हमारे पास, देखो x1 इज द रियल पार्ट ऑफ z1, x2 इज द रियल पार्ट ऑफ z2। तो x1 into x2 will be what, the real part of z1 multiplied by the real part of z2। यहाँ पे y1 is the imaginary part of z1 and y2 is the imaginary part of z2। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा हमें, हाँ कि ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 तुम्हारा निकल के आ जाएगा। नाउ अगला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। a प्लस ib के फॉर्मेट में लिखना है। ये वाला दोनों को सॉल्व करके देखो, सॉल्व करो। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स जो है इसको पहले वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करके मैनिपुलेट किया है, और जैसे ही मैनिपुलेट कर देते हैं हमारा 1/72 आई कैप करके मिल जाता है। ठीक है, यू गेट 1/72, और इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बैठ दो 2 मिनट, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।